IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुनैन। अच्छा जी, तो काफ़ी लोगों ने हमसे कहा था कि भाई इस साल फॉर्म में काफ़ी मसले हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मार्कशीट नहीं है और पता नहीं क्या क्या मसले थे। तो हमने सोचा भाई इसको आसान करते हैं, खासकर अपने स्टूडेंट्स के लिए और वो भी लोग जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो IBA में अप्लाई कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने सोचा ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें सबकी आसानी हो जाए। तो खैर, सबसे पहला काम, इसको इस पूरी वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें निटी ग्रिटीज नहीं है। बस इंशाल्लाह काम की बात करते हैं इस पे। तो खैर, सबसे पहले हम गए iba.edu.pk पे गए, फिर हम एडमिशन्स पे गए, एडमिशन्स के बाद हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे गए। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, फिर ये एक फॉर्म आ जाएगा ये कि आपने भाई, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, CNIC और टेस्ट सेंटर के आपने कहाँ अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने कराची में है, लाहौर में है, तो आपने उसको सबमिट कर देना है। अच्छा, अब ये करने के बाद क्या होगा, आपने जो ईमेल एड्रेस डाली है वहाँ पर आपका एक ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और उसी ID पासवर्ड को यूज़ करके फिर आप लॉगिन करेंगे। तो ये प्री लॉगिन की चीज़ें हैं आपका अकाउंट बनाने के लिए। मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका था, तो मैं डायरेक्ट ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऑलरेडी लॉगिन है, ऑलरेडी फीड इन है, तो मैं इस पर लॉगिन कर दूंगा। अब ये आ गया मेरा फॉर्म। अच्छा भाई, अब कुछ बातें हैं जो सबने बहुत ध्यान से याद रखनी है। भाई, आपने चारों प्रायोरिटीज पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने BBA पहले करना है तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ BBA मार्क कर दें, बाकी कुछ भी मार्क ना करें। आपने सारी प्रायोरिटीज पे क्लिक करना है, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। अच्छा, अब ये प्रायोरिटी की का वजह क्या है भाई? ये वजह ये है कि नॉर्मली इकोनॉमिक्स का कट ऑफ, सोशल साइंसेस का कट ऑफ कम बनता है। तो इफ यू हैव मार्क्ड BBA एंड अनफॉर्चुनेटली यू वर नॉट एबल टू स्कोर द BBA's कट ऑफ एंड यू हैड द स्कोर जो कि इकोनॉमिक्स के बराबर था, लेकिन क्योंकि आपने प्रायोरिटी ही मार्क नहीं करी थी, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। मतलब इन शॉर्ट, ये इस बात का सबूत है कि आप कम से कम इंटरव्यू टेबल तक तो जाओगे अगर आपका इकोनॉमिक्स में हो गया या सोशल साइंसेस में हो गया। खैर, तो चारों प्रायोरिटी मार्क करनी है, ठीक है जी। अपडेट का बटन दबा दिया, ये मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, CNIC नंबर है, बर्थ डेट डाल दी, मेल फीमेल नंबर, टेलीफोन डालने की जरूरत नहीं है, नेशनैलिटी डाल दी। अच्छा, पोस्टल कोड एड्रेस में मैं इस साल दिख रहा था गेट माई एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ था कि भाई इसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि आप क्लिक करें गेट माई एड्रेस को और आपका एग्जैक्ट एड्रेस गूगल से लिंक होके इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आप हैंड फीड करना, हैंड फीड कर दें, फिर सिटी लिख दिया, स्टेट, अब फादर का नाम और फादर का लास्ट नेम, फिर CNIC नंबर लिख दिया फादर का। अच्छा जी, फंडिंग सोर्स, फंडिंग सोर्स आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, कोई रिलेटिव पे कर रहा है, ज़कात पे, लोन पे, कोई स्पॉन्सरशिप है, जो भी है लिख दें। इसका कोई इतना कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। ERP ID स्टडीड एट IBA बिफोर, ऑब्वियसली ये वीडियो वही देखेंगे जो जो उन्होंने पहले IBA में अप्लाई नहीं किया था, तो आप इसमें छोड़ देंगे क्योंकि देखें इसमें स्टार भी नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं, रिलीजन इस्लाम, डोमिसाइल, डोमिसाइल सिंध का है मेरा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ भाई? प्लीज लिस्ट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव एनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच मे रिक्वायर स्पेशल फैसिलिटीज। तो फिर जिसकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, जिसको कोई एक्स्ट्रा केयर चाहिए हो, तो वो अपना यहाँ लिख सकता है। फिर आपने क्या किया भाई? सेव एंड नेक्स्ट किया। आप कुछ कोई भी चीज आप छोड़ देंगे ना तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। खैर, अब ये आ गई, अगली चीज आ गई स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है भाई? सपोर्टर्स इंफॉर्मेशन, सपोर्टेड बाय पेरेंट्स। सपोर्टर का नाम आ गया, सपोर्टर का लास्ट नेम आ गया, रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, तो ऑब्वियसली, ठीक है। और फादर का प्रोफेशन बिजनेस है, फादर का नंबर आ गया। जो जिस चीज पे स्टार्ट नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ये मैंने ना जान के मेट्रिक के पर्सपेक्टिव से भरा था, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैट्रिकुलेशन आपने फॉर एग्जाम्पल आदम जी से करी है, बोर्ड आपका लिख दिया आपने, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ठीक है। मैट्रिक का बोर्ड जो होता है वही लिखेंगे आप, और मैट्रिक का भी मेरे ख्याल से बोर्ड यही काउंट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर इसको देख लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया, ये मैंने बिल्कुल रैंडमली चीजें भरी थी, ठीक है जी। मार्किंग ये ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड या जीपीए जो भी है, ग्रेड ही आएगा आपका। मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है भाई, परसेंटेज के बेसिस पे होती है मार्किंग जो होती है। इसी तरह डिसिप्लिन इंजीनियरिंग था। और अब जो आपकी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट हो उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इंटरमीडिएट ए लेवल्स मैंने जान के इंटरमीडिएट लिखा था। अच्छा अब आती है प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम कि भाई रिजल्ट स्टेटस में क्या डालें। तो भाई जितने भी इंटर के बच्चे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो बच्चे हैं उन्होंने ये मार्क किया होगा, एग्जाम विल बी गिवन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब ये करने से क्या हो रहा था, ये करने से आपकी ये ओके ये करने से आपकी ये चीज आ रही थी, ये चीज। अब फर्स्ट ईयर में तो हम प्रोमोट हुए, हमारे पास तो मार्कशीट है नहीं, तो सबको यही प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई फर्स्ट ईयर की जो ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, उसका क्या करें, वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो भाई इसका हल ये निकला है कि आपने प्रोमोटेड एंड रिजल्ट अवेटेड मार्क करना। अगर आपके फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स नहीं हुए हैं और आप डायरेक्ट प्रोमोट हुए हो तो आप ये मार्क करोगे, ठीक है। और अगर किसी भी वजह से आपके हाथ में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल आप रिपीटर हो, फॉर एग्जांपल आप गैप ईयर पे हो, तो आपके पास तो रिजल्ट है, तो आप तो फिर वो मार्क कर सकते हो ना, एग्जाम गिवन एंड रिजल्ट इन हैंड, ठीक है। एग्जाम गिवन, या फिर फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ईयर के पेपर आपने दिए, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, सेकंड ईयर के आपने पेपर दिए, तो फिर एग्जाम गिवन रिजल्ट पेंडिंग। लेकिन जो जो लोग फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट प्रोमोट होकर आए सेकंड ईयर में, पिछले साल 2020 में जो एग्जाम्स नहीं हुए थे, वो सब लोग प्रोमोटेड एंड रिजल्ट अवेटेड मार्क करेंगे। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये जो मार्कशीट वाला ऑप्शन है ये मेरे बॉटम राइट पे ये गायब हो जाएगा, ये चला गया, ठीक है जी। कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, बोर्ड का नाम, पासिंग, ये सब तो आपको भर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हैव यू स्टडीड इकोनॉमिक्स, तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो यस मार्क करेंगे, जो प्री इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वो नो मार्क करेंगे। इसी तरह कॉमर्स वाला जो बच्चा होगा, इंटर कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, उसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होती, आपने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी होती है। इसी तरह मेडिकल वाला भी हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स में नो मार्क करेगा, ठीक है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाला यस मार्क करेगा। तो कॉमर्स वाला इकोनॉमिक्स में यस, मैथ में नो, मेडिकल वाला दोनों में नो, और प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाला इकोनॉमिक्स में नो, मैथमेटिक्स में यस। ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। अब आगे चौथी चीज। अच्छा भाई अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस साल पर्सनल स्टेटमेंट आईबीए ने मांग ली, तो सबको यही लग रहा है कि टेस्ट नहीं होगा। भाई सारी दुनिया पर्सनल स्टेटमेंट मांगती है, इसकी वजह ये होती है कि भाई पर्सनल स्टेटमेंट का एडवांटेज ये होता है एक बेटर पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो आईबीए कभी भी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं मांगता था, तो आईबीए ने इस साल इसलिए मांगी है कि एक एक स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपने जरूर, जिसे कहते हैं ना, जरूर आपने अपने पास लिखनी है। अच्छा अब ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, समरी ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, मोटिवेशन टू जॉइन आईबीए, करियर गोल्स, स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और 600 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखनी है, और ये नीचे कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू राइट द पर्सनल स्टेटमेंट। तो इस वीडियो के साथ ही इंशाल्लाह जहां जगह मिलेगी कैप्शन में हम वो लिंक डाल देंगे, ताकि आप पर्सनल स्टेटमेंट की जो वीडियो है हमारी, दूसरी जो वीडियो है वो देख लो और फिर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। तो ये जरूरी है। अगर आपने सैट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सैट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप क्या करेंगे, मैथ का स्कोर, इंग्लिश का स्कोर, ऐसे जरूरत है नहीं, ठीक है।
यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी लिख दिया, ठीक है, और अपना स्कोर कार्ड वो कर लिया, अपडेट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक हो सकती है, अगर आपके 600 हैं तो फिर वो आपको पता होगा कि किस पे है किस पे नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड? नो। इंडिक्टेड सेंटेंस? नो। हैव यू डिपोर्टेड? नो। नो। ठीक है जी। हाउ डिड यू हेयर फ्रॉम IBA? जिस तरह आपने सुना है आप सोशल मीडिया लिख दें, कुछ भी लिख दें। एंड नेक्स्ट। अच्छा जी, क्या मिसिंग है भाई? हाँ भाई ये मिसिंग है, क्योंकि अब मैंने इसको सेलेक्ट किया था। खैर, ठीक है जी, ये मेरे पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ गया। इसको ध्यान से 5-6 दफा पढ़ लीजिएगा प्लीज भाई, प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे फॉर्म की आपने लेनी है स्क्रीनशॉट्स। स्टेप 1 पे जाइएगा, पूरे फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा। स्टेप 2 पे जाइएगा, पूरे के स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा। 3 पे जाके, 4 पे जाके फिर इस फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। ये जरूरी इसलिए है कि आपको पता तो हो आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। आपके इंटरव्यू में आपको शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने फॉर्म में लिखा था आपको याद ही नहीं, ठीक है जी। ये मैंने सेव एंड नेक्स्ट करा, ये मैंने अग्री करा, और अब मैं सबमिट दबा दूंगा, ठीक है जी। तो अब मेरी एक पिक्चर, मेरा एक पूरा एडमिट कार्ड की तरह एक पिक्चर आ जाएगी, और बस फिर मुझे वो प्रिंट आउट करके मुझे पेपर देने जाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फीस भरनी है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। तो ये छोटी सी एक बात थी। अच्छा, फोटो जरूर आपने अपलोड करनी है ऑब्वियसली। प्लीज अपलोड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद फेस विजिबिलिटी, दूर ना हो, ज्यादा करीब ना हो, बैकग्राउंड ब्लू और व्हाइट हो। तो बस ये इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। एंड दिस इज इट। आई होप दिस हेल्प्स। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।